चलिए, तो हम लोग बात करते हैं IC38 एग्जाम के ऊपर और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आधुनिक बीमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो आपके आंसर में होता है लॉयड्स कॉफी हाउस इन लंदन। दूसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि विश्व में पहली बीमा कंपनी कौन सी आई थी, तो आपकी थी एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल। और आगे क्वेश्चन आपका बनता कि भारत में सबसे पहले बीमा कंपनी कौन सी आई थी, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले बीमा कंपनी आई थी। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय बीमा कंपनी कौन सी थी, तो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस कंपनी थी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रथम गैर जीवन बीमा कंपनी, फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो पहली गैर जीवन बीमा कंपनी थी वो थी ट्राइटन। और इसी कड़ी में क्वेश्चन और आगे बनता है कि भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी, ओल्ड इंश्योरेंस कंपनी किस नाम से जानी जाती है, तो आपका हो जाता है नेशनल इंश्योरेंस। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता तो यहां पर एक क्वेश्चन और घुमा के आ जाता कि भारत में बीमा का राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में पहली बीमा कंपनी कौन सी आई थी, तब आपका हो जाता है LIC ऑफ इंडिया। तो यहां ध्यान रखना है कि पहली बीमा कंपनी और राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में पहली बीमा कंपनी, तो द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। लेकिन नेशनलाइजेशन की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन यहां पर बनके तैयार होते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बीमा अधिनियम 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो कोई भी एक्ट है पहले बनता है, उसके बाद उसे लागू किया जाता है। तो ये एक्ट बीमा अधिनियम 1938 में बना था और ये 1 जुलाई 1939 यानी 1 जुलाई 1939 में ये एप्लीकेबल हो गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि कोई भी एक्ट था तो IRDA से पहले भारत में बीमा कंपनियों को कौन कंट्रोल करता था, तब आपका आंसर होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938। लेकिन उसके बाद जब बॉडी बन गई थी IRDA बना था, उसके बाद हम अगर आप प्रेजेंट की बात करेगा तो आपसे पूछेगा कि भारत में बीमा कंपनियों को कौन कंट्रोल करता है, तो IRDAI। और कौन करता था, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो यहां पर भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि है और था में क्या अंतर है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देखा कि गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ने देखा कि भारत में बहुत सारी बीमा कंपनियां वर्क कर रही हैं। यानी हमारे देश में 170 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्लस 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटी, यानी 170 बीमा कंपनी और 75 भविष्य निधि समितियां काम कर रही थी। तो जब राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत ने इन कंपनियों को सभी को मर्ज किया, विलय किया। और विलय करने के बाद जो नाम दिया गया था LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो